नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के अनमोल कहानी के बारे में। साईं बाबा के अनमोल वचन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक गुरु थे। वे 3 प्यारे दिल के थे कि किसी का दुख नहीं देखा गया था। उसके दुख को वो अपने दुख के तत्व थे। जब तक वो उसे दुख से उबार न दे तब तक उन्हें चैन नहीं लेते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सहायता करने में दिया। वे अपने विचारों से लोगों को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उन्होंने लोगों को दूसरों की सहायता, प्रेम, संतोष, क्षमा, दान, संयम आदि के बारे में सलाह दी और ईश्वर के लिए खुद को दान का ज्ञान दिया। वे सभी धर्मों को मानते थे। उनका कहना था कि सबका मालिक एक है और सभी एक ही संत हैं। एक बार जो शब्द नीचे दिए गए हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। साईं बाबा, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और निर्माण पर खत्म होता है। गुरु के वचन कठोर ही कठोर क्यों नहीं, ऐसे इंसान का स्थान होता है। प्रेम लोगों को करीब लाया जाता है, नफरत दूर कर दी जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह इंसान को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा बना रहेगा और हमेशा रहेगा। साईं बाबा के अनमोल वचन बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। यदि आप अपने विचारों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे तब समर्थन देंगे जब सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से भी परे मैं सभी रिक्त स्थानों को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ होता है। अगर रुपया ही सब कुछ होता है तो हर तरह से सुखी होता है, बिखरता है, आनंदमय होता है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता खुद होता है तो ये सोच मिलती है। ये सोच ही इंसान को टूटे दिल में ले जाती है। इसी से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति आदर्श हों, जो सार्थक हों। साईं बाबा, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें सदैव सुख मत दो। विश्वास का अर्थ है परंपरा, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस शिलालेख पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक रुका रखा जाए। जो सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरभूमि में डूब जाएगा और ब्रह्मा की दुनिया नष्ट हो जाएगी। साईं बाबा, थोड़ा सब्र करे इंसान। ये मुसीबतें दिन गुजरात। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं वो लोग कल नजरें मिलाते रहेंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाइए। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मनों को अपने दुश्मन से बड़ा दोस्त बनाता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वास भी। साईं बाबा हिंदी में उद्धरण के साथ साईं बाबा की तस्वीरें। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और साथ मित्र इंसान को हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से अलग कर देते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र बाकी इंसान को हासिल नहीं कर सकता, जो इंसानियत को कायम रखता है उसे हासिल नहीं कर सकता। प्रेम इंसान को अपनी तरफ से पसंद है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहाँ वास्तविक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। वास्तविक मूल्यांकन का अर्थ मनुष्य को केवल तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा मार्ग जहाँ नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं है जो दिखता नहीं है, अंधा वो है जो अपने दोषों को छुपाता है। असली सुख लेखों को सुख देने में ही निहित है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जीवन में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ? जो ईश्वर ने बस गम दे दिया, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखना, जो आज है उसे जी कर तो देखना। आने वाला पल खुद ही सवार होगा। एक बार AUM साईं राम बोल कर तो देखना। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो गया। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करो, यही साधना है। 35 सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है तो वह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करना के बराबर है। याद दिखाओ, कलाकारों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो मत, उनकी खुशियाँ छीनो मत, किसी की निंदा न करो।
हो, किसी से अपमान नहीं, क्योंकि प्रिय लोगों को करीब से दिखाया जाता है और तिरस्कार दूर किया जाता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्यार करते हैं वो लोग सच में बहुत बड़े होते हैं। साईं बाबा, असली खुशी आपके अंदर निहित है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना में आदि लोगों के लिए मुक्ति असंभव है। जो तुम इधर उधर देखते हो या तुम जो उसे देखते हो वह भ्रमित नहीं होता। आप एक ऐसी ही दुनिया में रहते हैं जो ड्रामा के खेल का मैदान है। मूर्तियां और मूर्तियां भरी हुई हैं, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के चरणों को सुन सकते हैं। मैं शांति चाहता हूँ, मैं मान चाहता हूँ। अगर आप अपने व्यवहार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आपको शांति मिलती है। प्रेम का प्रवाह हो रहा है ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मानव शांति के साथ रह सकता है, न कि अतीत के जीवन के माध्यम से संकटों का जन्म हुआ है, जो सभी भौतिक हितों और धार्मिक महत्व के कारणों का जन्म हुआ है। जीवन के सभी नतीजे इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। साईं बाबा, मिलना बिछड़ना ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, सब जानते हैं, फिर भी इंसान जब कोई अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। साईं बाबा, तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति हो। एक में निहित हो, एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। यदि आप शिकायत और महामारी से बचते हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मनोविज्ञान की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछें, जो आप बोलने वाले हैं कि ये क्या है, ये आवश्यक है, ये सच है, ये शांति की स्थापना करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, अच्छा रहेगा। ये किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो पैसा ठीक हो जाता है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। साईं बाबा के अनमोल वचन, अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपके घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसा ही दोस्त उसका नाम होता है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं से भरा है। उसे कई अनाथों और दोस्तों का सामना करना पड़ता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। साईं बाबा, एक दूसरे से प्यार करें और दस्तावेजों को ऊंचे स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति की मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा शक्ति है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष के साथ ही कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल पाते हैं वहीं झुकाते हैं। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के दर्शन में। देखो, खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद नहीं है। हे भगवान, यदि तू दिखता हो तो तू भगवान हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम कूड़ा करकट हो तो तुम कूड़ा करकट की तरह हो। जैसे तुम दिखते हो पुतले बन जाते हैं। भगवान के बारे में सोचो, भगवान जैसी शक्ति और कीर्ति प्राप्त करोगे। अच्छी बातें देखें, अच्छा करें, अच्छा स्टॉक, फिर आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी बुरी परंपराएं नष्ट हो जाएं। सभी धर्मों का सार एक है, देना हर किसी का मुख्य कर्तव्य है। ईश्वर का अर्थ है एकता की भावना। मैं और भगवान एक हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि जो तुम्हारे सामने उपस्थित है वह अवश्य ही उपस्थित है। साईं बाबा, चिंता करने से बल और ज्ञान का नाश होता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है? मुझे कमेंट करें और बताएं।